शब्द उधार के होते हैं। शास्त्र में है, किसी अच्छे वक्ता ने बोले हैं, आपने सुन लिए हैं, लेकिन इतना सुन लेने भर से वो ज्ञान आपका नहीं हो जाता। ज्ञान वो खुशबू है जो आपके जीवन आचरण व्यवहार में प्रकट हो जाता है। ऐसे बाकियों के तो साधारण नाम होते हैं, लेकिन सन्यासियों के जो नाम होते हैं तो वो नाम बहुत सुंदर होते हैं और अक्सर नाम में आनंद शब्द रहता है। इस देश में तो लाखों लाखों साधु सन्यासी हैं, सबके नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, पर क्या वो जस नाम तस व्यवहार होगा, जस नाम तस जीवन होगा? यहां आके प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कभी कभी जब जीवन में सौभाग्य से कोई अच्छे महात्मा आपके आ जाएं, जीवन में अनुभवी जागृत व्यक्ति कोई जीवन में आ जाए, तो फिर उसकी वो खुशबू जो है उस व्यक्ति के जीवन में भी आने लग जाती है। और कभी कभी नाम लेवा संत, नेमसेक अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे, नेमसेक सिर्फ नाम के तथाकथित साधु सन्यासी मुनि जीवन में ये आ जाएं, तो ये सबसे बड़ा अभिशाप हो जाएगा। मनुष्य का मन जो है ना, वो अहंकारी है, अहंकार करता नहीं, अहंकारी है। खुद में एक गुण ना हो तो मेरा धर्म सबसे महान है, वो इसी का अभिमान ले लेगा। खुद में शिष्यत्व का एक गुण न हो, मेरे गुरु बड़े महान हैं या थे, इसका भी अभिमान ले लेता है। तो लोग कहते हैं ना, वो अभिमान करता है। मैं इसको थोड़ा बदल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अभिमान करता नहीं है, वो अभिमानी है, और अभिमान सिर्फ व्यक्त हो जाता है। ज्ञानी जनों का व्यवहार का तो मैं क्या ही बात कहूँ, पर एक ऐतिहासिक घटना मुझे स्मरण आ रही है कि एक बार लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह अपने घोड़े पर सवार, सिर पर छतर, बैंड बाजा सवार, घुड़सवार, सेना, वजीर, पूरे अपने रॉयल्टी के साथ लाहौर के बाजार से निकल रहे थे कि इतने में एक पत्थर आके उनके सिर में लगा। तो तुरंत सब कुछ रुक गया, बैंड बाजा बंद हो गया। पत्थर कहाँ से आया, कहाँ से आया? तो देखा लोगों ने कि सामने ही एक छत पर एक बच्चा खड़ा है, और लोग समझ गए कि पत्थर तो इसने फेंका है। तो वो बच्चे को सिपाही गए और छत से उठा करके ले आए और महाराजा रणजीत सिंह के सामने उसको खड़ा कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह कहा कि बच्चा है, इसके साथ कठोर मत बनो। पास बुलाया उसको, यहाँ बड़े प्यार से उसको पूछा कि बेटे, आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो उस बालक ने कहा कि
जब बेरी पे बेर पक जाते हैं तब हम पत्थर मार के बेर तोड़ लेते हैं, वो बेर हम खाते हैं। तो मेरी माँ हमेशा ये कहती है कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो धन का पेड़ हैं और हम गरीब हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं बेरी में मारता हूं तो मुझे बेर मिलते हैं, तो ये तो धन का पेड़ है, तो मैं इसको मारूंगा तो मुझे धन गिरेगा ना इनसे। उसके इस भोले वाक्यों को सुनकर महाराजा रणजीत सिंह बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि तुम्हें कितना चाहिए? बच्चा है, बड़ों जैसी अभी चालाकियां नहीं है उसमें कि वो अमाउंट बोलता कि इतनी राशि मुझे चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह ने कहते उस समय पर अपने वजीरों से कहा कि इसके घर में इतना धन दो कि ये तो क्या, इसके पोते भी आराम से बैठ करके खाए। और मैं इस बात के लिए फख्र महसूस करता हूं कि इसको ये लगा कि मैं जो चाह रहा हूं वो मुझे ये दे सकते हैं। तो अगर बेरी पर कोई, वृक्ष पर कोई पत्थर मारे तो बेरी उसको सजा थोड़ी देती है, वो बेर का वृक्ष उसको मीठे बेर देता है। तो इसने मुझे धन का वृक्ष समझा है, इसलिए इसने मारा है। इसलिए इसको इतना दो, ये नहीं, इसके आने वाली पीढ़ी भी बैठ करके खाए और इसकी शिक्षा का प्रबंध करो। बड़ा हो जाए तो हमारी सेना में इसको भर्ती करो या हमारी किसी भी कार्यालय के काम में इसको लगाओ, पर अब इसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। ये इतनी मीठी कहानी है, ऐतिहासिक घटना है। तो महाराजा रणजीत सिंह का अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु नानक के प्रति, गुरु रामदास के प्रति कितना प्रेम और भाव है कि वो भले महाराजा था और प्रयागराज से लेके ईरान तलक उसकी रियासत थी और तिब्बत तलक उसकी रियासत थी। और जम्मू में राजा गुलाब सिंह जो कि उनके जनरल में से एक थे, उस जनरल को उन्होंने टीका लगाया था कि आज से ये क्षेत्र पे तुम राज करोगे, है रहेगा तो खालसा राज, पर मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ, तुम करो राज। ऐसे जगह जगह पर वो अपने जर्नलों को खड़ा कर देते थे। खालस मतलब शुद्ध, वो शुद्धता होनी चाहिए। तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति की भी क्या यही पहचान नहीं होना चाहिए कि वो जो सुनता है, वो जो ज्ञान श्रवण करता है, जो वो वेदांत श्रवण करता है, जो वो महात्मा के मुखार वृंद से इतना ऊंचा ज्ञान श्रवण करता है और खुद वो नाली में गिरा हुआ हो। तो ये फिर न्याय उचित नहीं होता। मुझे याद है कि एक महात्मा ने मुझे, मैं शरीर से 15 साल की थी और गर्ल गाइड का एक कैंप होना था बेंगलोर में। तो चूँकि गाती थी, बहुत नाचती थी और सबको बहुत वो पसंद होता था, तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि इसमें तुम स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। एक हमारे जो पास में एक संत थे, जब उनको पता चला कि ऐसे में कैंप के लिए मेरा स्कूल मुझको भेज रहा है, तो उन्होंने मुझे बैठा करके कहा, कहते एक बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए?
और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक तो खुद प्रिंसिपल ने चुनाव किया मेरा, बड़े सम्मान की बात। और जो मेरे टीचर थे उन सबकी सहमति थी और मैं भी बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। फिर उनकी एक बात थी कि जिससे सारी बात बदल गई। मुझे कहते हैं, देखो तुम जहाँ जाओगे वहाँ सिवाय रजोगुण के और कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली सब जान लड़कियाँ होंगी तो खाना पीना, नाचना गाना, सिनेमा, फिल्म आदि आदि। तो मुझे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसे रजोगुणी वातावरण में जाना चाहिए? और मैंने इस तरह से सोचा नहीं था। 15 साल की आयु थी। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे काइंड ऑफ कह रहे हैं कि तू ना जा, पर सामने से कह भी नहीं रहे हैं कि तू ना जा, और काइंड ऑफ मुझे दिखा रहे हैं कि तुम प्रोस एंड कॉन देखो कि तुमको क्या करना है, क्या बढ़ाना है। ओहो, तो उनको तो कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन जैसे ही स्कूल गई तो अपने प्रिंसिपल के रूम में सीधे चली गई और उनको कहा कि मैं बेंगलोर नहीं जाऊंगी। और वो बड़े हैरान, और अपने प्रिंसिपल से इतनी बात और इतने सालों पहले कहने की बड़ी जरूरत चाहिए होती। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या माता पिता मना कर रहे हैं? मैंने नहीं, हमारे माता पिता ऐसे हैं ही नहीं कि हमको किसी चीज़ से मना करें, वो नहीं मना करते। बोले फिर क्यों नहीं जाना? मैंने कहा मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो समझ नहीं पाते मेरी सोच को। तो मैंने कहा आप मुझे यहाँ जो भी ड्यूटी देंगे मैं उसको पूरा करूँगी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बहुत नाराज हुए वो मेरे से। अब ये बात मैं इसलिए उठा रही हूँ कि ये निर्णय करना कि तुम कहाँ बैठोगे, किसके साथ बैठोगे, ये बहुत विवेकपूर्ण होना चाहिए। आपके मन और विचार और जीवन में आपकी सात्विकता झलकनी चाहिए या आपका रजोगुण। जितने बार तुम द्वेष करते हो, और मैं ये भी कह दूं, स्त्री के स्वभाव में सहज से ईर्ष्या होती है, पुरुष के स्वभाव में सहज से अहंकार होता है। ये प्रॉब्लम है ये। इसीलिए बुद्ध ने तो ना कर दी थी कि मैं स्त्रियों को तो प्रवर्ज्या नहीं दूंगा, उनको मैं भिक्षुणी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव से मजबूर होगी। लेकिन एक ऐसा समय आया जहां आकर के उन्होंने निर्णय दिया। आपको शायद ना मालूम हो तो जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने माँ बन के उनको पाला था, वो भी एक भिक्षुणी बनी। बुद्ध की पत्नी भी एक भिक्षुणी बनी। जिस दिन उनकी दीक्षा हुई उस दिन का वर्णन तो मिलता है बौद्ध शास्त्रों में, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई, उनका क्या हुआ, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। मतलब बुद्ध की माँ है, बुद्ध की पत्नी है, और तो और बुद्ध का पुत्र राहुल वो भी दीक्षित हुआ। लेकिन चूंकि वो बुद्ध के संबंधी हैं और चूंकि वो बुद्ध के नज़दीकी है और चूंकि उनका उनसे खून का रिश्ता है, इसलिए वो दगड़ दगड़ करके सबको अभिमान से अपने उस रिश्ते की धाक जमाते फिरे हों, या बुद्ध ने उनको चुना हो कि राहुल मेरे बाद मेरी गद्दी में बैठेगा, या मेरी पत्नी मेरी जो अब भिक्षुणी होगी अब वो संभालेगी। ना,
उसका कोई अता पता तक नहीं। उनके हजारों भिक्षुओं में वो जैसे गुम हो गए। न उन्होंने किसी को पुनः जतलाया कि वो माँ है या पत्नी है या पुत्र है, और वो साधारण भिक्षु, एक साधारण भिक्षुनी की तरह साधना करते हुए, धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया। श्रेष्ठतम उदाहरण अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिखते, इतने बड़े संघ की ये स्त्रियां बहुत बड़ी प्रमुख हो सकती थी, पर उन्होंने कभी दावा भी पेश नहीं किया। उनके वैराग्य और उनकी नम्रता और अपने अस्तित्व को उन्होंने कैसे मिटा दिया, अपने उस मैंपन को कैसे मिटा दिया, ये एक बहुत प्यारा और बहुत सुंदर उदाहरण भी है और अनुकरणीय व्यवहार भी है। जब अपने आसपास में लोगों को अभिमान करते देखती हूँ, द्वेष करते देखती हूँ, क्रोध करते देखती हूँ, झूठ बोलते देखती हूँ, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि ये इतना मूढ़ और इतना कूढ़ कैसे। और याद रहे, इस बात को मैं कह दूं, कड़वी बात है पर सच्ची है। मेरे एक परिचय में महात्मा थे, वो कहते थे कि कड़छी खीर के पतीले में ही रहती है, पर उस कड़छी ने कभी खीर का स्वाद नहीं चखा है, न चख सकती है। तो कभी कभी गुरु के बहुत पास रहने वाले कड़छी जैसे हो जाते, अभागे। न तो गुरु के ज्ञान का स्वाद मिलता है, न गुरु के ज्ञान का वो रस आता है, न उनमें वो नम्रता होती है, न उनमें वो प्रेम, या तो घमंड है, या तो अभिमान है, या तो क्रोध है, या तो फुहड़ता है। वो खीर के पतीले में कड़छी जैसे हो जाते। हाँ, आपने कभी खासकर खीर, अब उन्होंने जो कहा, तो खीर ऐसी चीज़ है कि वो कड़छी में ही लिपट जाती है, एकदम लिपट जाती है, एक मोटी तह बन जाती है उस पर। क्योंकि आप जब पकाते हैं तो कड़छी उसी में छोड़ी होती है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक दूध की लेयर जम जाती, वो मलाई सी बन जाती, वो सूख सी जाती, वो मोटी परत आ जाती है। लेकिन किसी कड़छी ने कभी खीर का स्वाद नहीं चखा है। तो ऐसा कभी सौभाग्य मिल जाए कि किसी महात्मा के पास तुमको रहने का अवसर हो जाए, तो याद रखना, वो खीर की कड़छी मत बन जाना, बनना तो राहुल बनना। बुद्ध का पुत्र है, बुद्ध से दीक्षित है, लेकिन कभी उसने अपनी पहचान, और यशोधरा बनना, यशोधरा ने कभी अपनी पहचान कि मैं तो सिद्धार्थ की पत्नी थी, मतलब तुम्हारे गुरु की पत्नी मैं, हाँ, तुम जानते हो हम कौन हैं। यशोधरा दीक्षित होती है और यशोधरा उस संग में खो जाती है। स्त्रियों का अलग होता था, पुरुषों का अलग होता था। अजब बात है ये, बड़ा बड़ा हृदय को विवल करता है ये, कि ऐसा भी कोई हो सकता है, इतना अहंकार रहित, इतना नम्र। तो ज्ञान वो नहीं जो तुमने कानों से सुना और बुद्धि में ले गए, ज्ञान वो होता है जो तुम्हारे जीवन में दिख रहा हो। अच्छा, अजीब बात यह है, हमें हमेशा सामने वाला दिखता है, अपना आप कभी नहीं दिखता है। इसलिए जो खुद क्रोधी होता है उसको दूसरे सब क्रोधी दिख रहे होते हैं, जो खुद अभिमानी होता है उसको दूसरे सब अभिमानी दिख रहे होते हैं।
जो खुद लोभी होता है उसको दूसरे सब लोभी, फट से लोभी दिख जाएगा। जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो ना, तो आधा एक घंटा ही बीतता है तो सडनली कुछ लोगों का ग्रुप बन जाएगा। कुछ वो लोग जो एक साथ बैठ के राजनीति पे बात कर रहे, कुछ वो लोग होंगे जो बैठ कर के ताश खेल रहे होते, कुछ वो लोग जो बैठ कर के शेरो शायरी कर रहे हैं, कुछ लोग वो इकट्ठे हो जाते हैं जो हंसी मजाक करते रहते हैं। ये कैसे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, और सब अनजान हैं ट्रेन के उस डिब्बे में मत चढ़े, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कैसे न कैसे जुआरी जुआरियों को ढूंढ लेंगे, ताशबाज ताशबाजों को ढूंढ लेंगे, राजनीति वाले राजनीति को ढूंढ लेंगे, और फिर अगले कई घंटे तक वो अपने इन्हीं कामों में लगे रहते। कैसे ढूंढ लेते? बस ठीक ऐसे ही अगर आपका चित्त रजोगुणी है तो तुम अपने आसपास किसी रजोगुणी को ढूंढ लोगे और उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती पड़ जाएगी आपके। आप सात्विकी हैं तो आपको कोई ना कोई सात्विकी व्यक्ति पसंद आ जाएगा, उनके साथ बैठना उठना अच्छा लगेगा। आप एक अच्छे साधक हैं तो आपको कोई साधना करने वाला प्रिय लगने लग जाएगा। अब हमारे मन में क्या चल रहा है वो हम ही को मालूम नहीं होता, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप कैसे उठते बैठते हैं, इससे बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाती, बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाती। चूंकि मनुष्य को अपने आप के बारे में बड़ा अज्ञान होता है, इसलिए वो अपने मन के दोष कभी खुद देख ही नहीं पाता। जो ईर्ष्या से भरा है वो ईर्ष्या ही करता चला जाएगा, जस्टिफाई करेगा उस ईर्ष्या को। जिसकी बुद्धि बिगड़ी और खराब है वो खराब कर्म किए चला जाएगा और उसको मालूम नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि गलत लगता तो गलत करता ही क्यों, पर कर रहा है क्यों? क्योंकि उसे लगता है वो सही कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि कभी कभार सामने से जाकर मुझसे पूछ लिया करो कि मैं तुम्हें कैसे देखती हूं। तो अपने आप को 100 पे 100 नंबर मत दे लिया करो। अब ये भी बात है कि मैं सत्य बोल सकूं, ये इस पर निर्भर होगा कि तुम्हारा समर्पण कितना सच्चा है और तुम कितना सत्य सुन सकोगे, इस पर निर्भर करेगा।